श्रीमद् भगवद गीता में दुनिया की समस्त समस्याओं का समाधान है। श्रीमद् भगवद गीता का गान स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया है। जीवन के हर मोड़ पर कई कठिनाइयाँ और संकट ऐसे आते हैं जब मनुष्य हताश हो जाता है। उन्हें अपने चारों तरफ अंधियारा ही अंधियारा दिखाई देता है। उन्हें कहीं से भी आशा की एक मात्र किरण भी दिखाई नहीं देती जिससे दुखों और क्लेशों का निवारण हो सके। ऐसी गंभीर परिस्थिति में मनुष्य का मार्गदर्शन करने वाला जीवन रूपी औषधि का सेवन न केवल जिंदगी के अंधियारा संकट दूर होकर नया मार्गदर्शन मिलता है, अपितु यह गीता ज्ञान समस्त भवरोगों का विध्वंस कर जन्म मरण के चक्रव्यूह से भी मानव को मुक्त कर देता है। आइए आज इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के ऐसे ही कुछ ज्ञान की बातें बतलाने वाले हैं जो कि हर तरह से हमारे जीवन को सजाने, संवारने और पुष्पों की गंध की भांति सुगंधित बनाने वाले हैं। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में वैसे तो 18 अध्याय है और उन समस्त अध्यायों में कुल मिलाकर 700 श्लोक है। इन सारे श्लोकों को पढ़ पाना और उनके अर्थों को ठीक से समझ पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है। आज के वैज्ञानिक युग में लोग अपने कार्य में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उन्हें गीता के उपदेशों को पढ़ने और सीखने का अवसर ही नहीं मिलता। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं गीता के 18 अध्यायों का निचोड़ सार स्वरूप ज्ञान की महत्वपूर्ण बातें बतलाने वाला हूँ। आप ध्यानपूर्वक लास्ट तक अवश्य सुनिएगा और लाभ उठाइएगा। नंबर 1, मनुष्य को अपने कर्तव्य पथ से कभी भी नहीं हटना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। अगर आप अपना मंजिल पाना चाहते हैं तो रास्ते में कई कांटे चुभेंगे, परंतु उनका प्रवाह न करके आगे बढ़ते जाएं, सफलता अवश्य हाथ लगेगी। आप सिर्फ कार्य कर सकते हो, किंतु कर्मों के फल पाना आपके हाथ में नहीं है, वो तो परमात्मा के हाथ में है। इसलिए अपना सारा भार परमात्मा पर सौंपकर अपना सारा भार सौंपकर जीवन निर्वहन करते रहिए, कर्म करते रहिए। प्रभु जो भी फल देंगे अच्छा ही देंगे। नंबर 3, भगवान के पास जब भी जाओ उनसे कुछ भी मांगो नहीं, क्योंकि वे अंतर्यामी है। उन्हें हर चीज़ पता है कि आपके पास किस चीज़ की कमी है। परमात्मा से सिर्फ इतना मांगो कि हे नाथ, हे गोविंद, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे कृष्ण, आप मेरी बाँह कभी छोड़े नहीं। नंबर 4, जीवों पर दया करना सीखो। जैसे आपको अपना प्राण प्रिय है वैसे ही हर जीव को अपना प्राण प्रिय है। आखिर दर्द और पीड़ा तो सबको होती है, इसलिए निरपराध जीव को मारकर नहीं खाना चाहिए। आप अपने आँखों से नंबर 5, आप अपने आँखों से जैसा देखोगे, कानों से जैसा सुनोगे वैसा ही चिंतन करने लगोगे और ऐसे में विचार भी वैसा ही होने लगेगा। इसलिए सदैव अच्छी संगति में रहो। मुख से परमात्मा की चर्चा और कानों से हरि कथा ही सुनो। अनर्गल बातें न करनी चाहिए। नंबर 6, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मद ये सभी मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु है जो मनुष्य का पतन कर डालता है। इसलिए इन दुर्भावनाओं से सदैव बचकर रहें। इसके बाद नंबर 7, चलिए नंबर 7, भगवान सृष्टि के कण-कण में है। सारे ब्रह्मांड के रचिता, पालन करता और विध्वंस करता वही है। वे सर्वशक्तिमान है, वे परमेश्वर, कालों के भी काल महाकाल है। वे परमात्मा अजय और अविनाशी है। इसलिए उन्हें सर्व सामर्थ्यवान जानकर सदैव हृदय में यह विश्वास रखो कि भगवान श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ है। वे हर श्वास और क्रियाकलापों पर नियंत्रण रख रहे हैं। तुम्हारा बाल बांका करने वाला इस संसार में कोई नहीं है। नंबर 8, भगवान से अपना एक रिश्ता बना लो जिसे माता, पिता, पुत्र, मित्र या प्रियतम कुछ भी मानकर उनसे प्रेम किया जा सकता है। आप जिस भी रूप में उन्हें भजोगे उन्हीं रूप में वे आपको प्राप्त होंगे। नंबर 9, भगवान ये नहीं देखते कि उनके भक्तों ने उन्हें क्या चढ़ाया है। पुष्प, धूप,
दीप, मेवा, मिष्ठान जो कुछ भी आप श्रद्धा से अर्पण करोगे उन्हें भगवान प्रेम सहित खाते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं। प्रेम और श्रद्धा में छलकी हुई एक बूंद आंसू भी वो गदगद मन से पी लेते हैं। नंबर 10, भगवान के शरण में जो भी जीव आ जाता है उनका सारा भार भगवान अपने कंधे पर उठा लेते हैं। ऐसे शरणागत जीव का कभी भी विनाश नहीं होता। भगवान के शरणागत जीव इस श्लोक में परम सुख और शाश्वत शांति तो प्राप्त करते ही है, साथ ही अंतोगत्वा शरीर को त्यागने के बाद भी परमात्मा के परम धाम को प्राप्त करते हैं। हम समस्त मानव को चाहिए कि हम सब भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाए, उनके शरणागत हो जाए। तन मन कर्म वचन हर तरह से भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करें।